बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पूरी कौम की नजरें अब से चंद घंटे में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जानिब से किए जाने वाले फैसले पर लगी हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब यूं लग रहा है कि फैसले से पहले फैसला आ चुका है। इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आ चुका है कि हालात इस वक्त नॉर्मल नहीं है। इस सारे मामले में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और जराये की तरफ से इस वक्त जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत अलार्मिंग है पाकिस्तान के निजाम के लिए भी, और पाकिस्तान की इस वक्त जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, उसमें वाज़े तौर पर एक खलीज जिसकी बातें होती थीं, अब वो खलीज गहरी होती जा रही है और आप कह लें कि बल्कि मजीद गहरी होकर पब्लिक भी होती जा रही है। मामलात अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं और ये अब मामला जो है ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। कल जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक खड़ाक सामने आया और उस सब के अंदर चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से कुछ चीजें सामने आई। मैं वो भी आपके सामने रखूंगा और चूंकि एक बड़ा अहम तरीन फैसला होना है, उस फैसले के हवाले से क्या कहा जा रहा है और फिर उसका जवाब क्या दिया जा रहा है, ये सारी चीजें एक एक करके बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त हुकूमत ने बहुत कुछ बढ़ाया, बड़ी कीमतें बढ़ाई, लेकिन इस वक्त बताया यह जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी, मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए और डीजल की मौजूदा कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है। और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं समझता हूं ये कीमतें कम करके वो रिलीफ तो नहीं है जो रिलीफ हो सकता था, लेकिन चलें, अच्छी चीज है, खुशाइंद है, कुछ तो कम हुई, वेरी गुड। लेकिन इसमें मरियम नवाज फिर फंस गई हैं। मरियम नवाज कहती थी कि हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी तो ये हुकूमत भी कोई नहीं है और मैं तो इस हुकूमत के अंदर कोई फैसला साजी और ऐसा कुछ भी नहीं, और कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो मरियम नवाज ला ताल्लुकी का इजहार करती हैं। लेकिन चूंकि उन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक बहुत क्रेज की हद तक ट्वीट्स करने का उन्हें शौक है, तो मरियम नवाज ने इसके ऊपर लिख दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया डार साहब, अवाम के लिए अच्छी खबर। अवाम के लिए कितनी अच्छी खबर है ये तो अवाम बताएगी, लेकिन चलें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फिर से एतराफ कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कह के और शुक्रिया अदा करके इसहाक डार का, कि इस चीज पे अगर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो जो अवाम का भुरकस निकाला गया और जो डॉलर 300 के करीब पहुंचाया गया, जो कि 5 रुपए कमी के बावजूद भी उसके करीब ही है, तो इस सब के ऊपर भी डार साहब को ही मुरीद इल्जाम ठहराया जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू ये तो अवाम करने नहीं देगी। नाज़रीन इकराम, अपडेट ये है क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब को हर तरफ से घेरा जा रहा है। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी ऑलरेडी तलब कर चुका है। तो इस सारे के सारे मामले के अंदर अब बुशरा बीबी की जो दोस्त है फराह शहजादी, फराह गोगी के नाम से भी जो मशहूर है, उन्हें विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने उनके खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करके फराह शहजादी जो है इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और इस सब के अंदर तर्जुमान FIA ने यह कंफर्म किया है और FIA लाहौर ने यह मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन पंजाब लाहौर की तरफ से करप्शन के खिलाफ भेजी गई दरखास्त पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। गुज़श्ता दिनों एंटी करप्शन पंजाब ने फराह गोगी के खिलाफ केसेस दोबारा खोल लिए थे। महकमा एंटी करप्शन का कहना था कि फराह गोगी ने असर रसूख से ज़राई ज़मीन सस्ते दामों फरोख्त कराई थी। इसके अलावा एंटी करप्शन पंजाब ने सूबाई महकमों का तहरीक इंसाफ के दौर का रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी तलब कर रखा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो घेरा है वो एंटी करप्शन पंजाब का जो महकमा है ये बहुत शदीद घेरा तंग होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता सकता हूँ। और इसमें ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी, बहुत से मामलात के अंदर चीज़ें जो है वो कुरेदी जा रही हैं और मामलात जो है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, अब जो इस फैसले के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि फैसला क्या होगा, और फैसला हो भी जाता है तो इंतखाबात नहीं होने देंगे, उस पर तो हम बाद में आते हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है उसके दरमियान एक रिफ्ट पब्लिक होती जा रही है और बेंच बनाने के मामले पर चीज़ें जो है वो खराब हो रही हैं। जजेस की तैनाती पर आपको पता है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठी थी, उसके इजलास के बाद से जो जजेस के दरमियान एक तनाव है वो पब्लिक हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए। अदलिया जो है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहनी चाहिए, अदलिया के आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए और अब खुलकर मामलात खराबी की
तरफ जा रहे हैं और इस वक्त चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज जो है इस वक्त लग रहा है काजी फाइज ईसा आमने सामने आ रहे हैं। और काजी फाइज ईसा ने भी चीफ जस्टिस बनना है, शायद वो अभी से चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं या फिर वो ये बोल रहे हैं कि ही इज द चीफ जस्टिस, तो जो उनके पास इख्तियारात होंगे उस पर भी कल को कोई सीनियर मोस्ट जज सवाल उठा सकता है। लेकिन चलें, ये एक अलग डिबेट के लिए चीज है। काजी फाइज ईसा जो है इस वक्त आने वाले दिनों में मामलात अपने हाथ में ले सकते हैं और इस सब के अंदर आज जब कल काजी फाइज ईसा साहब कल अदालत पहुंचे, जिस बेंच में उन्होंने बैठना था वो बेंच तब्दील हो गया। बेंच बनाना, बेंच तब्दील करना, बेंच तोड़ना, ये पूरे का पूरा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। जजेस के पास ये इख्तियार जरूर है कि वो बेंच से अलग हो जाएं, माजरत कर लें, लेकिन वो अपनी मर्जी से बेंच तश्कील नहीं दे सकते। और चीफ जस्टिस अगर किसी बेंच को खत्म करते हैं तो उस बेंच के ऊपर वो कोई बात नहीं कर सकते। तो जस्टिस याह्या अफरीदी भी थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया और उन्होंने पूछा कि बताएं कि बेंच किसने तब्दील किया, बेंच रातों रात किस तरह से तब्दील हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अदालत में इंकशाफ किया है कि वो चीफ जस्टिस के स्टाफ की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील दे रहे हैं, जिसकी मंजूरी बाद में चीफ जस्टिस से ली जाती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जाहिर बात है इसके ऊपर उन्होंने इस बात पे बरहमी भी हुई होगी उन्हें और गुस्सा भी आया होगा गालिबन, या फिर वो हैरान हुए होंगे, जो भी लफ्ज़ आप लगा लें इसमें, कि सेक्रेटरी क्या बताएगा चीफ जस्टिस का कि मैं जो हूँ वो किस बेंच में बैठूंगा किस में नहीं। मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझता हूँ चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी जो है वो खुद तो नहीं ये कर रहा, चीफ जस्टिस के कहने पर वो एक कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं रजिस्ट्रार को, अगर वो बता रहे हैं तो ये एक अलग चीज है। और आज फिर उन्होंने वकला और तमाम तर साइलीन जो आए हुए थे उनसे माजरत की कि केस आज वाला कोई भी जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं सुनेंगे। और इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ जो हालात थे वो रख देता हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा करते हुए कहा कि सोच समझ कर बात करें, अवाम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देती है। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी ने पिंडोरा बॉक्स खोला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जरा इस पे गौर कीजिएगा कि आज अदालती हुक्मनामे में जजेस का जो हल्फ है वो भी लिखवाया गया है और जजेस का जो हल्फ होता है वो अदालती फैसले में लिखवाया गया है, उसमें जजेस का जो ओथ है उसे शामिल किया गया। अब ये चीज आपने ज़हन में रख ली। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन में यह कहा गया कि शफाफियत मौजूद नहीं है। बज़ाहिर दो रुकनी बेंच जो है उसने जस्टिस अता बंदयाल जो है, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस, उनकी अपने हल्फ से रूगर्दानी का मुर्तकिब होने का इशारा दिया, क्योंकि फिर हल्फ को मेंशन करना फैसले के अंदर शायद इसी जानिब इशारा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में शफाफियत नाम की कोई चीज नहीं, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा। और उन्होंने कहा कि 1999 के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और हम 2022 की अपीलें सुन रहे हैं, कोई तो वजाहत होनी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में शफाफियत होनी चाहिए, जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा। और इस सब के अंदर जारी बात है, पूछा गया कि मुकदमात की फिक्सेशन के मामले की लपेट के अंदर सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर का केस ना आ जाए, और ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उसमें आपको याद होगा जो ऑडियो लीक्स आई हैं ऑल ऑफ दैट के, उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी को लगाना है और मुकदमात की फिक्सेशन में इस चीज को भी बीच में उस इक्वेशन में डाला जा सकता है। और जारी बात है जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने ये कहा कि लगता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुझ जैसे जज से ज्यादा ताकतवर है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली जस्टिस काजी फाइज ईसा के कहा यह जा रहा है कि ऑब्वियसली उनकी साइड के बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं तो समझता हूँ अदलिया के मामलात में जब भी मैं कवरेज करता हूँ मैं साइड्स लेने से इज्तनाब इसलिए करता हूँ कि जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो आपके सामने रखें। अवाम बेहतर जज हैं और अवाम को अपनी जजमेंट उन पर नहीं थोपनी चाहिए। तो इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि जी रजिस्ट्रार साहब जो है इशरत अली वो जवाब नहीं दे सके जस्टिस साहब का। इसके बावजूद अदालत ने 11:30 बजे तक मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और इस सब के अंदर बज़ाहिर नाज़रीन इकराम आज एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुकदमात की फिक्सेशन जो है, बेंचेस की तश्कील जो है, मुकदमा कौन सा कहाँ पे लगाया जाना है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह हो रही है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है और इसमें यही सवाल पूछा गया है कि बाद में दायर होने वाले मुकदमात को पहले क्यों सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के उसूल पर मुकदमात की समाअत नहीं होती, मेरा बेंच कैसे और क्यों कर तब्दील हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जानब ये, अब वहीं दूसरी जानब हसन अयूब है, ये ARY के रिपोर्टर हैं, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छे इतने जज्बात नहीं रखते। अच्छा, हसन अयूब साहब जो हैं इन्होंने एक ट्वीट किया और कहते हैं कि देखना यह है कि अदालत, और इनके बड़े ज़राए जो हैं नून लीग के भी अच्छे हैं और दीगर भी ऑब्वियसली कुछ ज़राए इनके बड़े उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑब्वियसली PTI के आप के लिए अच्छा गोशना रखते हो तो ऐसे ज़राए और ऐसे आपके ताल्लुकात और सोर्सेज वैसे बन ही जाते हैं। चले, उनकी अपनी एक चीज़ है और हर बंदे को इख्तियार होना चाहिए कि वो
कौन सी साइड ले जैसे जो वो ठीक लगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखना यह है कि अदालत सूबाई इंतखाबात की तारीख खुद देती है या फिर गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म देने का फैसला देती है। यानी ये दो चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं। और वहीं हसन अय्यूब ने एक और बात भी की कि वही हुआ जो बार बार जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे थे कि कहीं रजिस्ट्रार साहब कल ये वाला बेंच भी आप तब्दील ना कर दें। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच कल मौजूद ही नहीं, बल्कि कल जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी बेंच में शामिल ही नहीं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन चलें इसे छोड़ देते हैं, आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है आज वाला जो फैसला है। और इसके अंदर एक तो इन्होंने ये इशारा दिया है कि जी फैसला ये आ सकता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट डेट दे दे या फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन या गवर्नर को हुक्म दे कि भाई डेट दो, तुम्हारा काम है तो डेट दो। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि धमाका खेज मवाद जो है, इससे पहले अजमल जामी ये बात कर चुके हैं कि मरीम नवाज के इस कॉन्फिडेंस के पीछे मरीम नवाज के पास एक नया स्टॉक आ चुका है। उस चीज़ को अगर हसन अय्यूब जो है इनकी एक गुफ्तगू है असद तूर के साथ, मैं आपको उसका एक थोड़ा सा हिस्सा सुनवा देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, पीछे बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट मुझे नजर आ रहा है, आप सुने। और इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो ऑर्डर देती है इलेक्शन के हवाले से, हालात नॉर्मल नहीं है और इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है तो अपने ऑर्डर का मजाक बनवाएगी। अब ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मैसेज किस तरह का है, किस तर्ज का है, लेकिन आप जरा ये बात सुने कितनी खतरनाक बात है। चार्ज से याद है वो जो कुछ धमाका अभी भी होने के हैं, या वो कोई मोखर धमाका तो नहीं, मोखर हो गया? धमाका मोखर नहीं हुआ। धमाके की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। मैंने हफ्ता बोला था, शायद वो हफ्ता में शायद नहीं है, और शायद हो सकता है कि वो डेज में आ जाए, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं है। हालात नॉर्मल नहीं है और इलेक्शन भी नहीं होंगे। इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्शन कराना है जो आगे से गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट तमाम जो है ना पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तमाम जगहों पर बैलेट पेपर्स नहीं छापेगी, उनकी तकसीम नहीं करेगी। जो आगे ट्रेनिंग होनी है, जो टीचर्स वगैरह हैं या पटवारी हैं या जो भी हैं, आई डोंट नो, जो भी अमला होता है सरकारी मशीनरी का, डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट्स का, अगर वो ट्रेन नहीं है तो फिर इलेक्शन कैसे कराएंगे? सेंसेस नहीं है, पैसे नहीं है, फ्लड्स हैं कई जगहों पर, रिहेबिलिटेशन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। इस तरह हवा में सिर्फ ऑर्डर दे देने से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कराने के लिए जो इसके इंतज़ाम और इंतज़ाम के ज़िम्मेदार हैं, उनकी मर्ज़ी, मंशा और उनको ऑन बोर्ड होना लाजिम है। अदरवाइज अपने जुडिशल ऑर्डर का मजाक बनवाएगी सुप्रीम कोर्ट। अपने जुडिशल ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट मजाक बनवाएगी। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराने, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और जो इनका आईनी काम है वो भी ये नहीं करेंगे। ये एक तरह से तड़ी लगाई जा रही है और बताया जा रहा है कि अपने ऑर्डर का मजाक ना बनवाओ। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। ये फैसले से पहले फैसला है। फैसले से पहले जब आप ऑनरेबल जुडिशरी को एक फ़ैसले से मुतनब्बे कर देते हैं तो ये एक फ़ैसले से पहले फ़ैसला देने के मुतरादिफ होता है, और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और जुडिशरी के मामलात में इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी इस तरह की रिपोर्टिंग पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली कुछ लोगों को ये सर्टेन चीज़ें सूट कर रही हैं, तो इस तरह की रिपोर्टिंग पे बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई और बंदा बात कर देगा तो उस पर मुकदमात बना दिए जाएंगे। यही मैं कह सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।